नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर दाऊदपुर सारण छपरा, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत महाविद्यालय है। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष के जो हिंदी रचना यानी जो सब्सिडरी में हिंदी पढ़ते हैं 100 अंक का, उसके पाठ्यक्रम में यानी सब BA पार्ट 1 के सब्सिडरी के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जो किताब हिंदी रचना लगी है, उसकी उस किताब की एक में कविता है शामिल की गई है, भिक्षुक। जो कविता की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आज मैं इस कविता के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण भी कहा था, महाप्राण, क्रांतिकारी जैसे उपाधियों से नवाजा गया है, उनकी कविता को देखते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुख्यतः छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जिन कवियों का नाम लिया जाता है, उसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। तो जो कि छायावादी दौर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया, द्विवेदी युग के बाद आता है। तो उस समय के कवि, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादलरा जगह एक मेदिनीपुर गांव था, वहां पे होता है, जिसलिए उनका संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी कई भाषाओं पे उनकी पकड़ थी। उनके साथ नियति ऐसी रही कि उनके कम उम्र में, या ये कहें कि परिवार में, उनका पिताजी का और पत्नी बेटी का देहांत बहुत कम समय के अंतराल पे हुआ, जिसके कारण वो लगभग टूट गए थे। और अपनी बेटी सरोज के याद में सरोज स्मृति जैसी कविता भी लिखे हैं, जो लंबी कविता है। उनकी तो निराला जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में होती है। निराला जी कविता के साथ साथ रेखा चित्र, आलोचनात्मक उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास उनका अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा है। तो कहानी लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार तो बहुत ही चर्चित कहानी रही है उनकी। रेखा चित्र में कुल्ली भाट, उसे लोग आत्मकथा के रूप में भी देखते हैं, उनकी जीवनी के रूप में भी देखते हैं, आत्मकथा ही कहिए। बिल्लेसुर बकरिया। तो उनकी पत्रिका के संपादक भी रहे, मतवाला समन्वय पत्रिका के। और उन पर विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन का जो परमहंस रामकृष्ण मिशन जो था, वह जुड़े विवेकानंद का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। निराला की साहित्य साधना तो बाद में बहुत मशहूर हुई। उनकी भिक्षुक जो कविता है, वह छायावादी नहीं बल्कि प्रगतिवादी चेतना की कविता है। प्रगतिवाद जो 1936 से शुरुआत माना जाता है भारत में और हिंदी साहित्य में, तो प्रगतिवादी चेतना से लवरेज कविता है। और मैंने इस कविता को इस समय इसलिए चुना है क्योंकि इस समय देश की आबो हवा क्या पूरे विश्व की आबो हवा कुछ वैसी ही है। क्योंकि भिक्षुक तो नहीं, भिक्षुक की क्या दिशा है आज के समय में, यह तो मैं नहीं बता सकता है भिक्षुक, क्योंकि उसमें कोई रिपोर्टिंग या मीडिया में या कुछ सोशल मीडिया में ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हमारे देश के श्रमवीरों, जिन्हें मजदूर श्रमिक के शब्द से संबोधित किया जाता है, उनकी हालात कुछ भिक्षुक कविता से ही मिलती जुलती हो गई है। कुछ वैसा ही आज वो देखने को मिल रहा है सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, या जहाँ जो कि निराला जी भिक्षुक कविता में एक भिक्षुक का चित्रण करते हैं। कविता की शुरुआत होती है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सुख ऊँट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रही जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये उनकी अपरा जो कविता काव्य संकलन है उससे ली गई कविता है, और पाठ्यक्रम में इतनी ही लगाई गई है, जबकि इसके अलावा भी 4 पंक्ति और है। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। यह बहुत ही मार्मिक कविता है, जो कि एक भिक्षुक की रेखा चित्र यानी चित्र भी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं कवि, और उसमें उनके 2 बच्चे हैं, और भिक्षुक का चित्र ही ऐसा है कि एकदम भूखों से एकदम तड़प, बहुत दिनों से इसे भूखा पड़ा हो, उसका पेट पीठ सब मिलकर एक हो गया हो, और किसी लाठी के सहारे चल रहा हो, साथ में 2 बच्चे भी हैं जो एक तरफ से अपने भूख की आग से पीड़ित पेट को सहला रहे हैं, तो दूसरे हाथ से जिसको देख रहे हैं उसके सामने पसार के कुछ पाने की उम्मीद से लालायित हैं, लालसा रखते हैं कि कोई शायद कुछ दान कर दे, और कभी देख के उससे पीड़ित होता है। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी भिक्षुक को देखकर कवि कहता वो आता है तो कवि का हृदय जैसे लगता है 2 टूक कलेजा, कलेजा 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। यानी इतना असहनीय दुख है। जैसे कि आज आप सड़कों पर अपने देश के श्रमवीरों को देखकर महसूस करते होंगे अंदर से कितना दुख होता है, क्या स्थिति, जो अपने कंधों पे देश को ढोता हो, जिसके खून पसीना एक हो जाते हैं, आज वह दाने दाने को तरस रहा है, सड़कों पे मर रहा है, कोई पटरियों पे मर रहा है, तड़प रहा है खाने को। खैर, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता है। यानी कलेजे के 2 टुकड़े कर देता है कवि का वो भिक्षुक की दशा देखकर। ऐसा पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ऐसा लग रहा है जैसे इतना भूखा है भिक्षुक, इतना बहुत दिनों से खाने को ना मिला हो, उसका पेट और पीठ दोनों ऐसे मिले हुए हैं, इतना मतलब धसे हुए पेट हैं, जैसे लगता है दोनों एक हो गए हैं चिपक के। यानी एक लंबी समय से भूखमरी की दशा है, भूखे पेट की का बिंब है। चल रहा लकुटिया टेक, यानी वो सीधे चल भी नहीं सकता, चलने की क्षमता भी नहीं रही है, वो एक लाठी के सहारे टेक टेक कर धीरे धीरे उसका सहारा लेकर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। एक मुट्ठी दाने को वह तरस रहा है, कहीं थोड़े से दाना मिल जाए, थोड़े से अन्न मिल जाए, थोड़े से खाना मिल जाए तो मैं अपना भूख मिटा लूँ। ऐसी दयनीय स्थिति भिक्षुक की है। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, यानी वह अपना फटी हुई एक झोली लिया, उसका मुंह खोल देता है, कोई कुछ अन्न डाल दे, कोई कुछ दाने डाल दे जिससे भूख मिट जाए। साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं जो सदा वो भी हमेशा हाथ फैलाए हुए हैं कि शायद कोई बच्चों को देखकर ही कुछ दान कर दे, कुछ दे दे, जिससे उनके पेट की ज्वाला शांत हो, कुछ खा लें। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, यानी बच्चे जो दोनों हैं वो बाएं तरफ से अपने पेट को मल रहे हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर, और दाहिने हाथ से फैला रहे हैं कोई दया कर दे, कोई दृष्टि, किसी की दृष्टि पड़ जाए जो अपनी दया दृष्टि दिखला दे और कुछ दे दे जिससे हम अपने पेट की ज्वाला मिटा लें या हम कुछ खा लें। ऐसी दुर्दशा है, ऐसी भूखमरी है। भूख से सुख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। यानी भूख के मारे उनके ओठ जो हैं सूख जा रहे हैं, लेकिन ये भाग्य विधाता क्या उसको मिलता है, क्या पाते हैं वो कैसे, उसी तरह कोई उन्हें देने वाला जैसे न हो, वो भिक्षा मांग मांग कर भी हार चुके हों जैसे।
घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वो आंसुओं के घूंट घूंट आंसुओं के घूंट पी पी कर जी रहे हैं। आंसू का घूंट पीना मतलब अपने आप को क्या कहे, मतलब सहन शक्ति जो होती है वो सहन शक्ति का चरमोत्कर्ष कर सकते हैं। मतलब अपने आप को मार कर, अपनी आत्मा को, अपनी इच्छाओं को दबा कर जीने को विवश हैं। चाट रहे जूठी, जो सड़क के किनारे जो जूठी पत्तलें पड़ी हुई हैं उसको चाट रहे हैं। सड़क पर खड़े खड़े होकर जब नहीं मिलता है कुछ अन्न, भूखमरी अपनी भूख मिटाने के लिए, तो सड़क किनारे जो पड़े हुए जूठे पत्तल हैं उन्हें चाटने लगते हैं। अफसोस कि वह पत्तल भी इतना आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि सामने कुत्ते भी अड़े हुए हैं। यानी कुत्तों से मुठभेड़ करना पड़ता है, उनसे लड़ाई करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है जूठी पत्तल चाटने के लिए। इससे बड़ी विडंबना मानव क्या हो सकती है किसी भी समाज के मानव के लिए। तो ऐसी दशा उस भिक्षुक के बच्चों की है, भिक्षुक की है। आगे, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। कभी कहता ठहरो, यानी जूठी पत्तल चाटते उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो कहता ठहरो मेरे हृदय में अभी है अमृत, मैं तुझे सींच दूंगा। यानी तुम बच्चों को अभी मैं सींचने का, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अर्जुन पुत्र जो अभिमन्यु, जिस बालक की वीरता को हमारे पौराणिक ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में, महाभारतों में, महाकाव्यों में दिखाया गया है। कह रहे हैं हम अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। यानी यह कविता एक ऐसी दशा को चित्रित कर रही है कि कैसे मनुष्य की, जो कि जीने को अभिशप्त है, यानी जिसे खाने को लिए कुछ नहीं हो, तड़प रहा हो, जबकि हर एक मानव का जैविक अधिकार है उसे भोजन मिले। तो हमारे समाज में एक तरफ मुट्ठी भर लोग पूरे संसाधन पे राज कर रहे हैं, तो कुछ लोग मुट्ठी भर दाने के लिए तड़प रहे हैं। यह कविता एक मानवीय चेतना की ओर संकेत करती है कि मानव अपनी चेतना विकसित करे और मानवीयता दिखाते हुए समझे समाज को, न कि निर्दयी बन जाए। और यदि कोई ऐसा दिखे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।